नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। आप लोग भी ना गलती करते हो। देखो, पति पत्नी दोनों अगर हाथ दे रहे हैं, दोनों हाथ दे रहे हैं और दोनों के घरों में मतलब एक ही घर में दोनों लड़ाई झगड़े कर रहे, तो कोई ना कोई तो झूठ बोलेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसको भी पता है कि मेरा हाथ आया हुआ है, उसको भी पता है मेरा हाथ आया हुआ है। ऐसे में ना पाम रीडर के लिए बड़ी दिक्कत आ जाती है। देखो, मैं आपको समझाता हूं क्यों। ये व्यक्ति हैं, ठीक है, झूठ बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सामने चिन्ह पड़े हैं, रखे हुए हैं और उसे देखकर कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। अब वो सामने उनकी वाइफ खड़ी है या कुछ खड़ी है तो वो एक अलग मैटर है कि उस वक्त वो घबरा जाए या कुछ हो जाए। देखो, समझाता हूं मैं आपको। देखो, ये रेखा ने इस रेखा को टच कर लिया ना, बस अब गड़बड़ है। देखो, समझो, ये फॉर्मेशन और इसके बाद इस रेखा ने इस वाली फॉर्मेशंस को छू लिया। इनकी लाइफ में लड़कियां आएंगी, फीमेल आएंगी। क्यों? देखो, सबसे पहले मैं यहीं से फीमेल को पूछूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये और ये एरिया। मना नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। जैसे मैंने इससे पूछा शादी से 4 साल पहले, क्या आप किसी लड़की से के साथ बातचीत थी? बातचीत, अब सामने वो खड़ी थी, बातचीत। मैंने कहा इन्फेक्चुएशन, हाँ 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 वो था वो, क्योंकि उसमें कहने में इन्हें कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वाइफ खड़ी थी, समझते। पर लेकिन यहाँ पर बातचीत तगड़ी थी। अब मैंने कहा चलो, ऊँट पहाड़ के नीचे आ रहा है ना। मैंने कहा फिर लड़ाई हुई थी शादी से थोड़ा सा पहले, लड़ाई हुई थी आपकी यहाँ पर, इस जगह पर? हाँ हुई थी, ठीक है। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। मैंने कहा यहाँ शादी हो गई थी आपकी 30 में? हाँ हो गई थी। अब इसी ट्रायंगल ने तो इसको छू रखा है। मैंने कहा कि क्या आपकी लाइफ में 34-35 में एक लड़की आई थी? नहीं आई। अब तो बताना मुश्किल था ना, क्योंकि वाइफ खड़ी आई है। मैंने इतना कहा पार्टनर जो है वो फीमेल है। हाँ, देख रहे हो, जो पार्टनर से एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं वो फीमेल। अब देखो, पहले मैंने वाइफ का हाथ लिया था, समझते रहना, वाइफ का हाथ लिया। ये जगह पर इनकी शादी हुई, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर इनकी शादी हुई। ये शादी हुई तो ये बच्चा, अब बच्चे के नीचे आइसलैंड क्यों आया हुआ है? देखो, ये क्या फार्मूला होता है, यहां आइसलैंड और ये बच्चा की व्यक्ति जो है वो तो चला गया। यानी व्यक्ति, इनकी जॉब थी, इनके हस्बैंड की, एक जगह से दूसरी जगह पर विदेश जाना। बच्चे को छोड़ के चले गए तो पत्नी क्या हुई? दुखी हुई। बच्चा क्या है क्या नहीं है, ये डार्क, यानी घबरा गई। ये देखो ये साइन। अब ये लड़ाई झगड़े की रेखाएं, ये देखो, ये क्या है सब? ये सब क्या है इनके हाथ में? देखो, क्या आपको यहां पर ये पूरी की पूरी लड़ाई झगड़े की रेखाएं नहीं दिख रही? यहां पर दिख रही है? दिख रही? इग्नोर किया जा सकता है कि इनकी थप्पड़ पड़ना, लड़ाई करना, डंडे चलना, ये सब होंगे। और फीमेल ने एक्सेप्ट भी करा कि इन्होंने मारा भी है, समझते रहो। अब वो पूछना चाह रही थी कि क्या मेरी तलाक हो जाएगा? मैंने कहा ये देखो, ध्यान से देखना, इस जगह पर इनकी शादी हुई, ये रेखा का क्या संबंध है? यानी ये रिश्ता तो जुड़ा रहेगा, जुड़ा रहेगा ना। अब क्या ये रेखा आपको टूटी हुई मिल रही है? नहीं, नहीं मिल रही ना भाई, टूटी हुई मिल रही है? नहीं मिल रही। ये जो थोड़ा सा जो चेंजिंग नीचे आई है ना,
ये व्यक्ति पकड़ लेता है कि क्या अफेयर चले हैं मेरे पति के। क्या आपको तलाक दिख रहा है यहां पर? मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, अब दुखी हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं ना, और फीमेल ने भी एक्सेप्ट करा कि यस, लड़ाई झगड़े, थप्पड़ पड़ना, मेरे को बहुत मारते हैं, ये है वो है, सब कुछ होता है जब यहां पर ये दिख रहा है। और उसकी जड़ क्या थी? अफेयर था, समझते हो। लेकिन ये हाथ, ये वाला हाथ जैसे ही आया, नहीं पंडित जी ऐसा है, हस्बैंड वाइफ में तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े चलते ही हैं ना, उसमें मैंने कहा ये थोड़े बहुत झगड़े, ये वाला ये साइन थोड़े बहुत झगड़े, ये प्रोग्रेस लाइन पे ये नहीं, हमारे थोड़े से ज्यादा कह लो। झूठ बोला, सब कुछ बोला, क्यों? क्योंकि मानेंगे नहीं। रीजन क्या है देखो, मैं समझाता हूं। देखो, इसके पीछे इस पामिस्ट्री को ना बहुत ध्यान से समझा करो। यहां कुछ ऐसे साइन हैं जो कि इंडिकेट करते, जब आप आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। देखो, ये शादी करी इन्होंने इस जगह पर, जब पर करी, ये पूरा का काला, ये ट्रैवलिंग की रेखा होती, ये ट्रैवलिंग की रेखा होती है। इसके ऊपर कोई ट्रायंगल बनता है, ट्रैवलिंग। आप तो चले गए छोड़कर, आप तो अपनी नौकरी में दूसरी जगह पर रह रहे हो, 2 महीने 1 महीने, फिर आते हो, वापस आते हो, तो वो फीमेल तो तंग है। आपके हाथ में ये सारे चिन्ह बने हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप मानोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप, जब मैंने कहा आपसे, आप एक लोन लेकर एक काम शुरू करना चाहते हैं, ये काम आपका नहीं चलेगा अभी, और यहां चलेगा। तो आपका क्या था कहना? सर 2-3 साल तो वैसे ही लगते हैं काम करने के लिए। अब मैं किसी और को सलाह दूं कि नहीं चलेगा, पार्टनरशिप टूटेगी, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? कहेगा पंडित जी मैं आपकी बात मान लेता हूं। लेकिन इन्होंने मुझे जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा लोन ही तो खराब होगा। ये किसका नशा है? ये किसका नशा है? ये पार्टनरशिप का नशा है ना, है या नहीं है? जिस पर आप फिर एनालिसिस करा क्यों रहे हो? क्यों करा रहे हो? यानी नहीं समझ पा रहे ना। फिर मैंने कहा यहां से समय सही है, लेकिन ये लड़ाई झगड़े हैं, वो तो पंडित जी चलते रहते हैं। सुधरना नहीं है, सुधरना नहीं है। और फिर मैंने कहा कि आपकी लाइफ में लड़कियां आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, चाहे 2 शादी करो या 3 शादी करो। सर पंडित जी आप पहले व्यक्ति हो जिसने ये कहा है कि मेरी 2 शादी होंगी। मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। ये ब्लफ मास्टर्स होते हैं ना, ऐसे ऐसी कंडीशन में उनको कोई परवाह नहीं है कि मेरी लाइफ कैसे जा रही है, रिलेशंस कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा, कोई परवाह नहीं। क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा को छुआ, और इसने इस पर छू कर ट्रायंगल बनाकर बैठी है। ये रेखाएं ट्रायंगल बनाकर बैठी हैं, और इसी ने इसको छू रखा है, और ये डिस्टर्बेंस है, परवाह नहीं। तो फिर एनालिसिस क्यों करवाते हो? फिर झूठ क्यों बोलते हो? क्यों? क्योंकि वाइफ सामने खड़ी है, हस्बैंड मना करेगा तो और लड़ाइयां होंगी। तो फिर आप मेरे को अलग अलग हाथ दो ना, बताओ ही मत। फिर ऐसे एनालिसिस का क्या फायदा? उन्हें तो बस ये सुनना था कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, आगे बिजनेस में प्रॉपर्टी बनाऊंगा। मैंने कहा हाँ वो बन रही, बस ठीक है, यही पूछना है। कह रहा मेरा भी मकसद यही था कि बिजनेस करूंगा, उसमें प्रॉपर्टी लूंगा, बेचूंगा, करूंगा, एंड देन आगे चलूंगा, वही है मेरा मकसद। तो जब आपने मकसद, आपने केवल इंडिकेशन लेना था, बात समझनी ही नहीं थी, तो ये तो होते हैं ना भैया हम तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से बिताएंगे। तो फिर एनालिसिस का मतलब क्या रह जाता है? क्या रह जाता है? मैंने कहा कि आप के घर पर किसी ने प्रॉपर्टी ली है, प्रॉपर्टी ली है, डेफिनेटली ली है, चाहे आपकी मम्मी ने ली है या कुछ ली है, हमारे में तो किसी ने नहीं ली। अब ली थी इन्होंने, क्यों? क्योंकि वाइफ को नहीं बताना था।
फायदा क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ आती ऐसे एनालिसिस का फायदा क्या है। मत करवाओ, ऐसे एनालिसिस मत करवाइए। अगर अपनी चलानी है तो आपने फायदा क्या कि समझ जाओगे क्या आप लोग? समझ जाओगे? नहीं समझोगे। अच्छा सुनना है, अच्छा सुनना है, अच्छा सुनना है, बस। यहां मैंने बोला कि मदर की तबीयत खराब है। हाँ, वो तो 80 90 80 85 साल की हो ही जाएंगी, तब तक तो उन्हें कोई वो नहीं है। अच्छा, मैंने कहा जब आपकी उम्र 50 52 साल की होगी, ध्यान रख लिएगा, वो तब तक तो उनकी उम्र भी हो जाएगी। बताओ, ये फीलिंग्स अगर किसी की हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि ये हाथ इन्होंने नहीं दिया था, इनकी माता जी ने दिया था। वो विदेश में रहती हैं, दोनों की हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही थी, तो माँ ने उठा के कहा कि भैया तुम दो। इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं। तो क्यों आप एनालिसिस कराते हो? मुझे समझ नहीं आती, क्या फ़ायदा? जब यहां पर मैं कह रहा हूं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई कोई अटेंशन नहीं ली उन्होंने। बस ये सुनना चाह रहे थे प्रॉपर्टी कब लूंगा। भाई प्रॉपर्टी के साइन तो बने हुए हैं, उसे तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता है। बिकने के भी साइन है, खरीदने के भी साइन है। बट वही कहूंगा ना, ऐसे एनालिसिस मत कराया करो। मैं तभी हस्बैंड वाइफ का एक ही हाथ एक ही वीडियो में नहीं बनाता हूं। जैसे हस्बैंड और वाइफ, वो कहते हैं हम दोनों का कंपैरिजन कर दो। मैंने एक बार एक किसी का करा था, ओहो बड़ा चक्कर पड़ा हुआ था, और अब फिर ये आया, फिर ये चक्कर है। करवाओ, लेकिन अगर घर पे इतनी डिस्टरबेंस चल रही है ना, फिर छुप के करवाओ। फिर आपको पता लगे कि कौन अफेयर में है, कौन क्या है क्या नहीं है, फिर पता लगेगा ना। अब ऐसे में मानेगा वो व्यक्ति? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर कह दिया तो यही लड़ाई की जड़ है, और यही बता दिया तो फिर तो गड़बड़ है, मानना है नहीं। तो भाई ऐसे तो बेकार है। तो मैं बस आपको इस वीडियो के जरिए ये कहता हूं, हस्बैंड वाइफ का कंपैरिजन मत करवाइए एक ही वीडियो में। करवाना हो पहले अपना हाथ करवाओ, उसके कुछ 2 3 महीने 4 महीने के बाद फिर करवाओ। अगर इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ठीक है, अफेयर्स है तो लड़ाई, चप्पल चलाना, थप्पड़ मारना, डंडे मारना, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर तो फायदा नहीं है ना। ठीक है, इग्नोर वो। देखो एक बात बताओ, ये यहां पर इनके हाथ में काली काली चीजें दिखा दी। ये देखो आप, ये देखो, ये 30 और 31 साल, ठीक है, ये 30 31 पर ये पूरा का पूरा डिस्टरबेंस दिखा दिया। और वहां पर 31वें साल पर क्या करवाया कि उनकी वाइफ पर एक बच्चे के साइन पर यहां पर एक आइसलैंड दिखा दिया। आप तो छोड़ के चले गए थे यार, आप तो छोड़ के चले, आप तो अपनी नौकरी पर चले गए, पीछे से क्या होगा? झेल कौन रही है? झेल तो वो रही है ना। आपके तो ट्रायंगल बना हुआ है, आपके पास तो पैसा है, ट्रायंगल बना है, इस समय पर भी है। मत करवाइए ऐसे, कोई फायदा नहीं है ऐसे एनालिसिस का, जब आपने किसी की बात माननी ही नहीं होती है। जब किसी की बात नहीं माननी, फायदा क्या है? ना आप उपाय करोगे, ना कुछ करोगे, ना शादी को बचा। मैंने कहा जो मर्जी कर लो, जो मर्जी। ये देखो, ये टूटी हुई है नहीं, ये रेखा नीचे, ये वाली रेखा, ये जो आ रही है यहां से, ये नीचे है नहीं है? क्या नहीं बनेगी? ये क्यों डार्क बना दिए? इसी से ट्रायंगल क्यों बना हुआ है? 2 ट्रायंगल्स क्यों बने हुए हैं यहां पर? एनीवे, आप सबको बस यही रिक्वेस्ट करनी थी, ऐसे एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है। कोई सच्चाई जो है आप छुपाओगे, फायदा क्या? सच्चाई सामने आती है ना। अपनी गलतियों को पता करो, गलतियों को पता करके फिर ना उसे रेक्टिफाई करो, रेक्टिफाई करके सुधरो, सुधरो। कोई कम नहीं है, इनकी वाइफ भी कम नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनकी वाइफ कम थी, वो भी उल्टा जवाब देती थी। उस एनालिसिस में मैंने ये भी कहा
बट एनीवे, बस आपको यही रिक्वेस्ट करनी थी, इस तरीके के हाथ मत दिया करो। जब इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हो इकट्ठा मत दिया करो, और फिर जब इकट्ठा दो भी तो फिर ये नहीं हो कि आप बात कर रहे हो, अच्छा मैं आपकी बात इनसे करा दूं, सामने ही खड़े हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो बंदा तो घबरा कर बोलेगा ही नहीं, वो तो अड़ जाएगा ना, वो झूठ बोलेगा सामने। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।